ये आपकी हकीकत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की हालत यह है, एक लड़की एसिड विक्टिम, शाहीन नाम है उसका, 15 साल तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चला और 15 साल के बाद सारे के सारे आरोपी बरी हो गए। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आप कर रहे हैं? गुमराह करने की बात आप करते हैं। मान्यवर, इनके राज में 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हुए। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बिजली का इंतजाम नहीं है। मान्यवर, ये सरकार शिक्षा के ऊपर मात्र 2% पैसा खर्च करती है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को देती है। इसलिए क्योंकि मोदी जी का नारा है, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। मान्यवर, इस सरकार ने कोयला चुराया, गैस चुराया, बिजली चुराई, पानी चुराई, शिक्षा चुराया, स्कूल चुराया, अस्पताल चुराया, पेपर चुराया। हम लोगों ने सोचा अब क्या चुराएंगे? बोले हम चंदा भी चुराएंगे, राम का चंदा भी चुराएंगे। पेपर चोरी से लेके चंदा चोरी तक सारे चोरी के गुनाह में तुम लोग शामिल हो। मान्यवर, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है। किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है। मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है। नौजवान आंदोलन करता है तो चाइनिस्तानी हो जाता है। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं। मान्यवर, प्लीज कंक्लूड, प्लीज। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इनको एक सुझाव देना चाहता हूं। इनकी एक सांसद ने वहां पर गई हुई नौजवान, खत्म कर रहा हूं सर, सबके ऊपर आपने 1-2 मिनट मुझे भी दे दीजिए। टाइम खत्म हो रहा है, बोलिए सर। अभी तो 3 मिनट बाकी है सर। बोलिए सर। छात्र जो गए वहां आंदोलन करने, उनको बर्बरतापूर्वक मारा गया, लाठियों से पीटा गया सर। उनके सर फोड़ दिए गए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, 500 छात्रों को घायल किया। और बिहार के अंदर इन लोगों ने AK-47 चलाया सर। वो आतंकवादी हैं हमारे छात्र, वो हमारे घरों के बच्चे आतंकवादी हैं सर, जिनके ऊपर आपने गोलियां चलाई। और तो और इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की। मान्यवर, इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं JP नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको 1 थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। इसलिए तुम्हारी सरकार को मान्यवर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नौजवानों को गटर जेनजी मत बोलो। तुम्हारी सरकार को उठा के वो गटर में डालने का काम करेंगे। मान्यवर, इसमें ऐसे प्रावधान आप लेके आए हैं। माननीय संजय जी, मैं बस खत्म कर रहा हूं। अकेले स्पीकर हैं आप? हाँ, अकेले हैं। अकेले। सर, मैं ये सोच रहा था कि ये सरकार ऐसा कानून लेके आए, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, याद रखना। माननीय संजय जी, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। ये दादागिरी कहीं और दिखाना। बैठ जाओ, चंदा चोरी करते हो तुम लोग। माननीय तरुण जी, माननीय संजय जी, एड्रेस द चेयर, चेयर को एड्रेस करें, एड्रेस द चेयर। माननीय संजय जी, मैं सीरियल कर रहा हूं सर। एड्रेस द अरे नहीं, एड्रेस द चेयर। माननीय तरुण जी, पेपर चोर, प्लीज
प्लीज सर मैं सोच रहा था संजय जी अंतिम में एक बात माननीय तरुण जी, माननीय तरुण जी, पेपर माननीय चोर तरुण जी, पेपर चोर प्लीज प्लीज अकेला रहूंगा तो रहूंगा माननीय तुमसे तरुण जी, प्लीज किसी गलत फहमी में माननीय मत पड़ना। संजय जी, किसी गलत माननीय फहमी में मत संजय जी, पड़ना। समय जा रहा है आपका, समय जा रहा है, समय जा रहा है। हाँ, खत्म एड्रेस करो। करिए सर, एड्रेस डिस्टर्ब द करते हैं चेयर, लोग। एड्रेस द चेयर प्लीज। मान्यवर जी। मैं सोच रहा था कि आखिर ये सरकार ये पेपर चोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। मुझे ये पता चला मान्यवर, Conclude करिए। ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी, खत्म कर रहा हूं, ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी जो गुजरात के अंदर ब्लैक लिस्टेड हुई, उससे बिहार में पेपर कराया गया, वहां भी ब्लैक लिस्टेड हुई, उसी से यूपी में पेपर कराया गया, वहां से भी ब्लैक लिस्टेड हुई। तो जो पेपर चोर है वो अहमदाबाद में ब्लैक लिस्ट हुए, बिहार में ब्लैक लिस्ट हुए, यूपी में पेपर चोरी की, क्योंकि उनको पेपर कराने का ठेका इसलिए मिलता है क्योंकि उनका संबंध, खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। उस ईडू टेस्ट कंपनी का पेपर चोर का संबंध देश के प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री से है। थैंक यू मुख्यमंत्री से है सर, नो मुख्यमंत्री से है, उनके फोटो मिल जाएंगे सर, खत्म कर रहा हूं, धमकी मत दिलवाइए सर, प्लीज कंक्लूड करिए चोर हमको धमकी दे रहे हैं, ये चंदा चोर हमको धमकी दे रहे हैं। एनीथिंग अनपार्लियामेंट्री विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, एनीथिंग अनपार्लियामेंट्री विल गो ऑन रिकॉर्ड, प्लीज कंक्लूड करिए। चंद्रशेखर जी के अंतिम लाइन कंक्लूड करिए, आप ही आ रहे हैं सर, हमको कंक्लूड करिए, आई हैव टू आई अलाउ यू, कंक्लूड करिए, बिठाइए कंक्लूड करिए। उनके पेट पे दर्द शुरू हो गया हाजी संजय जी, मिर्गी के झटके आ रहे हैं सर, करिए, उनको समझाइए, कंक्लूड करिए प्लीज। मिर्गी के झटके आ रहे हैं सर, उनको समझाइए मैं सर, आपको समय दूंगा, आई विल गिव यू द टाइम, प्लीज कंक्लूड करिए सर, कंक्लूड करिए, अंत में प्लीज। चंद्रशेखर जी स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की एक लाइन के साथ अपनी बात कहना चाहता हूं इस देश के नौजवानों की तरफ से आपको, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की, इसलिए अहंकार मत करो। थैंक यू। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, माननीय सतपाल, माननीय प्रोफेसर मिस्टर सतपाल शर्मा जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। माननीय सतपाल जी, दो लोग नहीं, एक, एनीवन, यस। There is a order number 110. रूल नंबर 110. 110, scope of debate. Yeah. Okay. Anything unparliamentary will not go on record, we will examine. Point taken, ruling Everything. made. Yes, It please. is not Sudhanshu ji. unparliamentary. देखिए, I made my ruling. सुधांशु जी, माननीय सुधांशु जी, इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लिया है इस ढंग से, तो ही हैज टू ऑथेंटिकेट। किस बेस पे इन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी आपने का ऐसा उससे कहा, कोई यू संबंध? मे ऑथेंटिकेट इट। जी प्लीज चेयर से ऑर्डर कीजिए। जी ऑथेंटिकेट करिएगा। हाँ, मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। Sure. Thank you, everyone to your places. My ruling is very clear. I've heard the point of order. Anything will be examined. Anything which is not in accordance of rules will not be there. Point made. We'll move on. Professor Manoj Kumar Jha, please. शुक्रिया माननीय उपसभापति जी। मैं पहले दरखास्त कर दूं आपसे, क्योंकि चलते वक्त संजय जी का भी 6 से 8 किया गया था, हम एक ही लेवल पे हैं। मैं चुनाव हार के 3 पे आया, वो बगैर हारे 3 पे आ गए। खैर, माननीय सभापति महोदय, मैं शायद इस सदन में शायद 2-3 लोगों में से हूं जो आज सिर्फ एक सांसद की भूमिका में नहीं बोल रहा हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, आई एम वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, और मैं सदन के अपने पुराने साथियों को याद कराऊंगा जो कभी इधर थे आज उधर हैं। 18 में जब मैं आया इस सदन में, पुरानी बिल्डिंग में, पहला इंटरवेंशन मेरा था एनटीए के खिलाफ, क्योंकि मुझे मेरे कोलीग्स और स्टूडेंट्स ने रिप्रेजेंटेशन दिया था। नड्डा साहब हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सर ये कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स काम नहीं करेंगे। यू हैव टू डिसमेंटल द सोर्स ऑफ द डिजीज, एंड सोर्स ऑफ द डिजीज इज एनटीए। थ्रो दैट इन वेस्ट बे ऑफ बंगाल। मैं ये कह रहा हूं,
आधार पे, निराधार नहीं है सर। आपके अंदर भी आपकी ब्यूरोक्रेसी भी जानती है, आपके सांसद भी जानते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, आज हम सब तारीख 30 जुलाई, आज हम यहां बैठ के इस बिल पे चर्चा नहीं कर रहे होते, कुछ और एजेंडा होता। बहुत सारी चीजें सदन के पिछले सत्र और नए सत्र के बीच में हुई। अरिस्टोटल कहते हैं इथोस। आपने लीकेज करवाई पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टीज की लीकेज से शक्तिवर्धन हुआ और उसको चाणक्य नीति कहा गया। वोटर की चिंता नहीं की गई। तो क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप कोई लेजिस्लेशन क्रेडिबल लाते हैं तो उसके लिए आपकी क्रेडिबिलिटी भी होनी आवश्यक है। ये मॉरल कंपास आपका थोड़ा वीक है, और ये शिकायत के लहजे में नहीं कह रहा हूं, सहयोग और सलाह के। पूरा आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन को मैं 1 घंटे में समझा सकता हूं कहां दिक्कत हुई है। स्वर्णिम काल पहले भी नहीं था, लेकिन आज हालात बहुत विपरीत है। हम जयंत जी से बात कर रहे थे टेट वालों को लेकर के। 53-54 की उम्र में कहते हैं आप कि उनको फिर से एक परीक्षा देनी होगी। सर, वाइस चांसलर को कौन सी परीक्षा पे नियुक्ति हो रही है? द वाइस चांसलर who do not understand the meaning of the university, they are heading the university, they are ruining it, they are decimating the very idea of sir, मैं कोई अतिरिक्त तावड़े जी, मैं टिप्पणी कुछ नहीं कर रहा हूं। प्रोफेसर शाह, सर, लेट मी फिनिश। जानते हैं, I'll give you the time। आपने उनका नाम लिया है तो अलाउ करें। अगर आप यील्ड कर रहे हैं बाद में कर लेंगे बात। He is not yielding at this moment. नहीं, मैं यील्ड करने को तैयार हूं। You are yielding? Okay, please. Sir, since मैं यहाँ कोई खलल डालने के लिए नहीं खड़ा। I'll stop the time. I'll stop the. Please respect stop the the clock. honorable member of parliament. Please stop the clock. Yeah. Because he took my name. Yes. Just a very pointed observation with regards to the TET issue that he raised. We've had conversations, as many stakeholders are concerned with that issue. It is not a decision originating from government. It is as per RTE Act, which Parliament has passed, and subsequently Supreme Court has made several orders with that regard. One second. It is One unfair second. to say that it is our desire with regard to that issue, sir. Point made. Point made, Professor Jha. Professor Jha. Wilson, Mr. Wilson, please. Wilson, Mr. Wilson, sir. please. Professor Jha. Let me finish Professor, my Professor argument. Jha. Professor Jha. Professor Jha. Let me finish my argument. I'm capable enough Professor Jha. to put forth my argument. Professor Jha. Please. Professor Jha. माननीय सभापति महोदय, आज मैं एक और चीज कहता हूं। आज ये पूरी बहस जैसे कोविड के वक्त में लोग देख रहे थे, आज भी देख रहे होंगे, और सरकार और सदन देखेंगे कि बहस का स्तर क्या था, चर्चा शिक्षा पे हो रही थी या नहीं। हम प्रिवेंशन को एलिमिनेशन तक नहीं ले जा पा रहे हैं। मैं जानता हूं 2 मंत्री, सर मैं आपको घंटी में जाने का मौका नहीं दूंगा, घंटी ऐसे ही बहुत बज रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं 2 मंत्री यहां बैठे हुए हैं जो पूरे डायलॉग में रहे। काश डिसीजन मेकिंग में भी हमेशा इनकी भूमिका हो। यहां हम क्या कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष, मैं लोकसभा में देख रहा था जेन जी की लैंग्वेज कॉपी करने की कोशिश हो रही है। That's pathetic, obscene. Don't do that. They don't want you to copy their language. They want you to understand their concern. जहां आप फेल कर रहे हैं, सटा के वीडियो बना लेने से बात नहीं बनती है। एक आखिरी टिप्पणी। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मूवमेंट, आई टीच दिस पेपर। 1968 फ्रेंच मूवमेंट, डेनियल कॉन-बेंडिट, तारिक अली, फ्रांस में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, और वहां चर्चा क्या थी जानते हैं सर? ये लैंग्वेज पर जो बात हो रही है। द स्टूडेंट सेड द मोर आई मेक लव द मोर आई वांट टू मेक रेवोल्यूशन। बस जेन जी की लैंग्वेज पे सवाल मत करिए, थैंक यू। भाव समझिए, भाव नहीं समझेंगे तो अगले आंदोलन